हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल कार्ड जो कि नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करती है। now इसके साथ हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं जहाँ पे आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग करो और इवेंचुअली इस रिलेशनशिप को आगे मैरिज कमिटमेंट तक लेकर जाओ। जो सेकंड आपका कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि शेयरिंग का कार्ड है। एंड तीसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स जो ये इंडिकेट करता है कि आप थोड़े से बोर्ड हैं इस एंटायर सिचुएशन में। इस टाइम अगर आपको कोई एक कप ऑफ लव ऑफर भी करे तो आप उसको बिल्कुल नहीं लेंगे, बिकॉज आप अभी खुद भी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है ये लाइफ में अपनी लग्जरीज भी एंजॉय करते हैं। जो सेकंड कार्ड इनका है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि पेशेंस को इंडिकेट करता है। कोई ऐसा सिचुएशन जिसको डील करने में इनको बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली डील करना पड़ेगा उस सिचुएशन से। और जो तीसरा इनका कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है, बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही रश्ड एनर्जी होती है और ये इंडिकेट करती है पैशन, सेक्स को। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत ही रश्ड एनर्जी में ये पर्सन बस थोड़ा सा गुड टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच रहे ना। आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है स्ट्रेंथ कार्ड जो कि लियो की एनर्जी है। इसका मतलब इस सिचुएशन को डील करने में और इस रिलेशनशिप को ठीक करके आगे लेके जाने में आप दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ेगी। जो ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप का वो है लवर्स कार्ड जो कि जेमिनी की एनर्जी है। इसका मतलब आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए वो उतना स्ट्रॉन्ग फिलहाल नहीं है। जो आउटकम है इस रिलेशनशिप का वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट करती है। ये कुछ केसेस में हो सकता है एक लवर हो, कुछ केसेस में ये कोई भी ऐसा पर्सन जो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा हो। नाउ चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं इस पर्सन का क्या इंटेंशन है। सो जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्पोर्ट्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब इस पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप का पूरा भार इन्हीं के कंधों पर है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब किसी तरह का कंपटीशन, किसी तरह का काइंड ऑफ एक वॉर आपकी अटेंशन के लिए। तो हो सकता है लोग एक दूसरे से थोड़ा सा जेलस हैं, compete कर रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब एक न्यू बिगनिंग, बट वो न्यू बिगनिंग होने से पहले आप दोनों को बैठ के फेस टू फेस एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। चलिए इसके साथ हम क्विकली देखते हैं कि नॉलेज ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। इसका मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ आर्क एंजल्स का क्या मैसेज है एंड कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है सनस्टोन। क्रिस्टल का मैसेज है हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, डू यू नीड सम एंथुजियाज्म, दिस इज द टाइम ऑफ prosperity and purpose, stay into your power and all that you are meant to be, you are aligned with the magnificence of the courage to show your splendor। इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल एरियल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।